In this video, we will discuss about some important questions of life story of Dr. Shanti Swarup Bhatnagar for Vidyarthi Vigyan Manthan exam at district level. Total 50 questions here selected for VVM exam about life story of Dr. Shanti Swarup Bhatnagar. First question is, who was Dr. Shanti Swarup Bhatnagar? Renowned politician, a famous writer, a eminent scientist and educationist, a famous musician. The right answer is eminent scientist and educationist. Second question, what field did Dr. Shanti Swarup Bhatnagar specialize in? यानी कि डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर किस फील्ड से रिलेटेड थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स. तो ही इज रिलेटेड टू chemistry. Right answer is chemistry. Third question, which of the following is Dr. Bhatnagar most known? शांति स्वरूप भटनागर को किस के लिए जाना जाता है? इन्वेंशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रीब्यूशन टू केमिकल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिस्कवरिंग न्यू स्पीसीज, क्रिएटिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को कंट्रीब्यूशन टू केमिकल साइंसेस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इनका जो भी रिसर्च था वो केमिस्ट्री में ही था. द राइट आंसर इज कंट्रीब्यूशन टू केमिकल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर भटनागर इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूशन? IIT, IISc, CSIR या TIFR? डॉक्टर भटनागर को फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. तो जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वो इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई, और जो CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना इनके द्वारा की गई. तो राइट आंसर इज सी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. Next, what was Dr. Bhatnagar's significant contribution during World War II? World War II के टाइम पर इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, रिसर्च ऑन बायोलॉजिकल वारफेयर, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, या रिसर्च ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन. इनका जो मेन रिसर्च था वो टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री के लिए इन्होंने रिसर्च पे काम किया है मुख्य रूप से. तो आंसर सी इज करेक्ट. सिक्स्थ क्वेश्चन, डॉक्टर भटनागर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया. स्पेस रिसर्च, केमिकल इंजीनियरिंग, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मेडिकल साइंस. इनको मुख्य रूप से साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए जाना जाता है, यानी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन डॉक्टर भटनागर्स नेम? वो कौन सा प्राइज़ है, यानी कि अवार्ड है, जो इनके नाम से जोड़ा गया? भटनागर इंटरनेशनल साइंस प्राइज़, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पद्म विभूषण नेशनल साइंस अवार्ड. इनके नाम से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में दिया जाता है. आंसर बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन विच ईयर was the CSIR established under भटनागर्स लीडरशिप? किस ईयर में CSIR का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? 1930, 1942, 1950, 1960. द करेक्ट आंसर इज 1942. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर भटनागर was associated with which of the following scientific research methods? Chemical extraction process, astrophysics, environmental science, या gene editing.
is related to chemical extraction process, and answer A is correct answer, which was one of Dr. Bhatnagar's yearly significant contribution to industry, development of atomic energy, creation of the Indian space program, refining the process of salt extraction from seawater, development of vaccine. And the right answer is C, refining the process of salt extraction from seawater. Next, question number 11. What was the primary focus of Dr. Bhatnagar's work? Theoretical physics, applied industrial research, agricultural sciences, space exploration. His main research area is the applied industrial research. पूरी लाइफ भर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो इनका पूरा जो फोकस था वो अप्लाइड इंडस्ट्रियल रिसर्च पे ही था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर भटनागर्स अप्रोच टू साइंस emphasized what? Pure science for knowledge sake, applied science to solve industrial problems, military science for defense purposes, मेडिकल रिसर्च। अभी बताया जैसे कि इनका जो अप्रोच था वो अप्लाइड साइंस टू सॉल्व इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम डॉक्टर भटनागर? यानी किस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ भटनागर के रिसर्च? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल एंड स्टील इंडस्ट्री, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। द करेक्ट आंसर इज केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वही सबसे ज़्यादा लाभ हुआ, यही उनका फील्ड था रिसर्च का। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर भटनागर प्लेड ए मेजर रोल इन एडवांसिंग विच टेक्नोलॉजी इन इंडिया? स्पेस, सैटेलाइट्स, radar टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द राइट आंसर। Who was the first Prime Minister of India to recognize and support Dr. Bhatnagar's contribution? Indira Gandhi, Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, Sardar Patel. The correct answer is Jawaharlal Nehru. Dr. Bhatnagar's work contributed to the growth of what aspect of the Indian economy? Heavy industry, space research, agricultural productivity, information technology, heavy industries, related to heavy industries. Which award did Shanti Swarup Bhatnagar receive in recognition of his services to science? Nobel Prize, पद्म भूषण, भारत रत्न। इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। डॉक्टर भटनागर वाज आल्सो नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग? साइंटिस्ट के साथ साथ इनकी और भी हॉबी थी, जैसे पोएट्री, म्यूज़िक कंपोजिशन, साइंस फिक्शन राइटिंग, पेंटिंग। तो ये पोएट्री लिखते थे। डॉक्टर भटनागर was deeply interested in which type of literature? साइंस फिक्शन, उर्दू पोएट्री। ये उर्दू पोएट्री से इनको इंटरेस्ट था, तो उर्दू पोएट्री इनको ज़्यादा पसंद थी, एडवेंचर नॉवेल्स। डॉक्टर भटनागर्स फादर पास्ट अवे व्हेन ही वाज एट व्हाट एज? 8 ईयर, 15 ईयर, 12 ईयर, 5 ईयर। जब ये 8 साल के ही थे तभी इनके फादर गुजर गए थे। द करेक्ट आंसर इज ए, 8 ईयर्स। हु टुक केयर ऑफ डॉक्टर भटनागर्स एजुकेशन आफ्टर हिज फादर्स डेथ? इनके पिता की जब डेथ हो गई इतनी कम उम्र में, तो शुरुआत में तो अपने नाना के यहाँ चले गए, मैटरनल ग्रैंडफादर। उसके बाद इनके पिता के दोस्त थे अंकल, तो ये उनके साथ वहाँ लाहौर गए और वहीं पे इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हिज अंकल। डॉक्टर भटनागर कंप्लीटेड हैज़ हायर एजुकेशन विच यूनिवर्सिटी? बताया मैंने, जैसे हायर एजुकेशन उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। नेक्स्ट, व्हाट वाज डॉक्टर भटनागर्स मेजर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? इनकी मेजर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी? बैचलर इन फिजिक्स, डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग डिग्री।
डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री, हायर एजुकेशन केमिस्ट्री में इन्होंने प्राप्त की। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की प्रोजेक्ट अंडर डॉक्टर भटनागर्स लीडरशिप एट CSIR। इनका जो मेन की प्रोजेक्ट था वो क्या था? ग्रीन रिवोल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ रडार, लार्ज स्केल केमिकल प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्री, इंडियन एटॉमिक एनर्जी। इनका था मेन की रोल लार्ज स्केल केमिकल प्रोसेसेस फॉर इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 25, डॉक्टर भटनागर साइंटिफिक कैरियर बिगेन इन विच फील्ड ऑफ द रिसर्च? एस्ट्रोनॉमी, केमिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिकल इंजीनियरिंग इज द राइट आंसर। What did Dr. Bhatnagar's mother emphasize during his upbringing? Spiritual growth. मदर ने इनके क्या रोल निभाया? आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी मदर के द्वारा इनको, सॉरी, वैल्यू ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का जो महत्व है, क्योंकि इनकी माँ इनको लेकर के अपनी नाना के यहाँ चली गई थी तो वहीं पर इनका एजुकेशन हुआ, तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। Dr. Bhatnagar completed his doctoral studies under the guidance of, this is very important question, इन्होंने डॉक्टरल जो अपना रिसर्च होता है वो किसके अंडर में कंप्लीट किया? CB रमन, PC रे, प्रोफेसर FG डोनान या डॉक्टर प्रोफेसर FG डोनान, इनके अंडर में इन्होंने अपना कंप्लीट किया था PhD। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ भटनागर्स डॉक्टरल थीसिस? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, इंडस्ट्री केमिकल प्रोसेस, पॉलीमर केमिस्ट्री, क्वांटम मैकेनिक्स। कोलाइड्स से रिलेटेड इनका था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, जो डॉक्टोरल थीसिस थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, डॉक्टर भटनागर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट प्रोसेसेस इन द ऑयल इंडस्ट्री? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, lubrication and refining processes, oil spilling clean technology। Answer is lubrication and refining processes, lubrication and refining processes। Next question number 30, Dr. Bhatnagar's yearly research helped resolve industrial problems in which sector? टेक्सटाइल, स्टील, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स। पेट्रोलियम, इनका जो शुरुआती रिसर्च था वो पेट्रोलियम से रिलेटेड ही था। नेक्स्ट, Dr. Bhatnagar was awarded a fellowship to pursue higher studies in which country? USA, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम में इन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त की। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डॉक्टर भटनागर इज नोन फॉर हिज इनोवेशन इन द फील्ड सुपरकंडक्टिविटी, लुब्रिकेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। द innovation in the field of lubrication technology। Which significant scientific organization was Dr. Bhatnagar instrumental in establishing in India? इनका मुख्य जो रोल था नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, IIT, DRDO, इसरो। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के इस्टेब्लिशमेंट में इनका मेन रोल था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, which British scientist was a mentor to Dr. Bhatnagar during doctoral research? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। रदरफोर्ड, थॉमसन, डोनान, प्लैंक। तो डोनान इनके डॉक्टोरल थीसिस के मेंटर थे। रिपीटेड क्वेश्चन था। 35, ड्यूरिंग हिज टेन्योर एट CSIR, डॉक्टर भटनागर prioritized research in which of the following areas? Nuclear energy, industrial and applied chemistry, space exploration, genetics and biotechnology। Correct answer is industrial and applied chemistry। Next, Dr. Bhatnagar played a key role in the establishment of which of the following research laboratories? Bhabha Atomic Research Center, Indian National Space Laboratory, सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनके अंडर में कई सारी लेबोरेटरीज डेवलप हुई, तो अन्य जो हैं वो रिसर्च लेबोरेटरीज इनके अंडर में नहीं हुई हैं। जो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट यानी सी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन,
Dr. Bhatnagar's research led to the improvement of which natural resource extraction process in India? Water desalination, coal mining, oil refining या salt extraction? तो इसमें इनके अंडर में काम हुआ डी, salt extraction is the correct answer. One of Dr. Bhatnagar's key contribution was in the development of strategic material for India during World War II. Synthetic rubber, steel alloy, synthetic lubricants. Correct answer is synthetic lubricants. Which of the following statement best describes Dr. Bhatnagar's approach to scientific research? Focus on pure scientific theory, emphasis on immediate industrial application, concentration on military defense research, primarily theoretical work on quantum mechanics. Option B is the correct, emphasis on immediate industrial application. Question number 40. Dr. Bhatnagar's leadership of CSIR led to the establishment of how many national laboratories in India? 5, 12, 8, 10, 12 is the correct answer. Life story of Dr. Bhatnagar is primarily focused on which of the following themes? Importance of humility in success, impact of scientific advancement on society, the significance of educational and hard work, the risk of focusing on one's career too much. Option C is the correct, the significance of education and hard work. Question number 42. What honor did Dr. Bhatnagar receive from the British government before Indian independence? Knighthood, Order of the British Empire, Companion of the Indian Empire, as domination. Option C is the correct option, Companion of the Indian Empire. Question number 43. Dr. Bhatnagar played a crucial role in developing the scientific infrastructure in post-independence India with the help of which Indian leader? द करेक्ट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू. उन्हीं के टाइम पे ये थे, तो इनका जो मेन रिसर्च वर्क है वही 40 to 55 रहा. तो उस समय इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था जवाहरलाल नेहरू का, तो इन्होंने प्रमोट किया इनके वर्क को. क्वेश्चन नंबर 44. What was one of the primary goals of Dr. Bhatnagar in establishing CSIR? To compete internationally with Western science, to promote research for India's industrial and economic development, to foster medical research exclusively, to focus on nuclear research. Correct answer is that to promote research for India's industrial and economic development. Option B is the correct. Question number 45. Dr. Bhatnagar was known for balancing his scientific career with a deep interest in which of the following cultural? The repeated question: classical music, poetry, painting, drama. पोएट्री में इनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट था. हाउ डिड डॉक्टर भटनागर्स इंटरेस्ट इन पोएट्री इन्फ्लुएंस हिज साइंटिफिक कैरियर? इट लेड हिम टू कोलैबोरेट विद लिटरेरी स्कॉलर्स. It gave him a creative perspective on solving scientific problems. It caused him to write scientific poems. It was unrelated to his scientific work. Answer B is the correct. It gave him a creative perspective on solving scientific problems. Question number 47. Contribution. Dr. Bhatnagar's contribution were recognized by the Indian government by naming a prestigious scientific award after him. What is the nature of this award? It honors achievement in sports and science, an outstanding contribution in the field of science and technology. It was for the literary contribution to science, public service and science. Option B is the correct. Science and technology में दिया जाता है डॉक्टर भटनागर अवार्ड. Question number 48. Dr. Bhatnagar's scientific achievement are often compared to which famous Indian scientist? Jamigir Bhabha, Vikram Sarabhai, C.V. Raman. तो करेक्ट आंसर इज सी बी रमन. सी बी रमन से जोड़ करके देखा जाता है इनके रिसर्च वर्क को. In addition to his scientific achievement, Dr. Bhatnagar was an advocate for social reform, education reform, political improvement, industrialization, educational reforms in India. Question 50. Which of the following best describes Dr. Bhatnagar's vision for India's future? A country focused solely on agriculture, self-reliant nation with strong industrial and scientific foundations, a country dependent on foreign aid and technology, a military strong nation.
Answer V is the correct answer. A self-reliant nation and strong industrial and scientific foundations. Thank you for watching this video. If this video helps you for your preparation, then subscribe this channel and share videos to all those students who is preparing for VVM exam. Thank you.